साल हुआ है, बड़े चैलेंजिंग जगह पे आप रहे, जो जिले रहे, नहीं यहाँ पे चुनौती और अवसर क्या देखते हैं? देखिए, देश का जो संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हमको एक विकसित भारत बनाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और जो विज़न है, देश को विकसित भारत बनाना है तो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। और जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसमें भी उसको अपनी आहुति देनी है। उसमें चैलेंजेस तो रहेंगे ही, हर बड़ा काम करने के लिए चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सा अच्छा काम हुआ है, बहुत सा और काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें मेरे कार्यालय का जो भी रोल है, इस संस्थान का, कलेक्ट्रेट के संस्थान का जो भी रोल है, उसमें हम लोग अपना बेस्ट करके दिखाएंगे और इस क्षेत्र को, राजधानी क्षेत्र को एक सबसे अच्छा राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। सर, प्रशासनिक कसावट कुछ उसके लिए कुछ स्टेप उठाएंगे क्या? देखिए, प्रशासनिक संरचना में निरंतर बदलाव, चेंजेस, कसावट और ये सब का एक चक्र है जो चलता रहता है। उसी का एक अंग होता है कि समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण होता है, उनमें चेंजेस किए जाते हैं। वो सब एक रूटीन प्रक्रिया है और उस क्रम में जो भी आवश्यक होगा एक सुशासन के दृष्टिकोण से वो सब किया जाएगा। सर, अभी कलेक्टर आपको नया अनुभव होगा क्योंकि पुलिस कमिश्नर सिस्टम यहाँ पर लागू है, तो अकेडमी के अलावा तो यहाँ पर नया अनुभव रहेगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में नहीं। देखिए, हम शासन का एक अंग है और हमारा काम ये है कि राज्य शासन के द्वारा जो भी नीति निर्धारण किया जाता है उसके तहत कार्य करना। तो शासन का अंग है, प्रशासन का जो अपना दायित्व है उस पर उसको अपना कार्य करना है। जो ये डोमेन मेरा नहीं है कि यहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सर, कल जिस तरीके से आपने धार में काम बोर्ड का और आप एक यंगस्टर कलेक्टर है, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैसेजिंग क्या है सर आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ये कहना, जिन बच्चों ने, जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जिनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनको मेरा ये संदेश है कि हार न माने। जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। जहाँ तक भविष्य की बात है, मेरा सबसे पहला तो सबको ये संदेश रहेगा कि उस राह पे चलें जिस राह में आपका दिल कहे। किसी को देख करके किसी से इंस्पायर होना अपनी जगह सही है, बट अपनी पर्सनैलिटी को समझ करके अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। और जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके साथ निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और 10वीं 12वीं के बाद तो बड़ा लंबा समय होता है जिससे पहले कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीच में और बहुत पड़ाव है। सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करें किसी भी फील्ड में। एक बार मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँ कि एंक्रोचमेंट का स्कोप, एक्सटेंट क्या है, उसका दायरा कितना है और कहाँ कितना उसका स्कोप है। थोड़ा मैं जब इसमें डिटेल में जाऊँगा, कुछ आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ लगाई जाती है उससे भी मुझे जानकारी मिलेगी, तो मैं स्पेसिफिक विषय के बारे में थोड़ा रुक करके बोलना चाहूँगा। सर, भोज वेटलैंड को लेकर के, भोज वेटलैंड के संरक्षण के लिए अभी तक केवल तो 2 विषय आए हैं, भोज वेटलैंड और प्राइवेट स्कूल्स की बात आई है। भोज वेटलैंड में निश्चित रूप से वो इतना बड़ा वेटलैंड है, पूरे राजधानी क्षेत्र की शान है, प्रदेश की शान है। उसमें जो भी इस मेरे कार्यालय की जो भी भूमिका है उसको और बेहतर करने के लिए एक बार विषय समझ करके जो अच्छा काम है उसको आगे बढ़ाना और जो और चैलेंजेस हैं उनको हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के, सर, गर्मियों की वजह से बच्चों की छुट्टियों को लेकर ये दोनों प्राइवेट स्कूल्स को लेकर के विषय आया है। कुछ ये विषय ऐसा है कि जो बड़े शहरों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि बड़े शहर में मेरा अनुभव ये पहला, एक बार मैं पहले इस विषय को समझ लूँ कि इसका स्कोप यहाँ कितना है और किस तरीके से इस चैलेंज का समाधान किया जा सकता है। एक बार निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक करके उसमें फिर आगे कोई बात नहीं होगी। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत टेंडेंसी रही है एसआईआर को लेकर, जी, आप जनगणना में उलझ जाएंगे, जी, टेंडेंसी को किस तरह से टैकल करेंगे? उलझने का कोई विषय नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो हमारी शान है। और आप इस बात का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग का भरोसा, इस जो सामान्य प्रशासन है, जो हमारी व्यवस्था है, जिसमें सभी उसके अंग हैं, तहसीलदार, एसडीएम्स हमारे अंग रहते हैं, उस व्यवस्था पे ये विश्वास है भारत सरकार का, राज्य की और देश की संवैधानिक संस्थाओं का, कि उनको ही आगे ये जिम्मेदारी मिलती है।
तो ये उलझने की बात नहीं है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। पेंडेंसी को लेकर के निश्चित रूप से व्यवस्था लागू की गई है कि राजस्व अधिकारी और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अलग अलग रहें। उस व्यवस्था का मैं मूल्यांकन करके देखूंगा कि उसको हम कैसे और अच्छा करें। सर, आपने बोला कि भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पूरा पत्रकार जगत आपके साथ खड़ा है। तो इन दिनों पानी की एक समस्या है सर, इंदौर में भी दूषित जल का मामला उठा था, तो राजधानी भोपाल में जल को लेकर थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये विषय नगर निगम से संबंधित है और सभी संस्थाओं का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है और मेरे लिए हर संस्था के कार्य के लिए बोलना भी उचित नहीं होगा। ये नगर निगम बेहतर समझा पाएगी, मैं भी उनके साथ जब बैठक लूंगा तो इस विषय को बेहतर समझाऊंगा। कुछ प्लानिंग की है आपने कि सबसे पहले राजधानी पहुंच के मुझे ये काम करना है? नहीं, मैं प्रयास ये करता हूँ कि क्लीन स्लेट से बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जाया जाए। मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं विषय समझ लूँ। पहले मैं मेरी भोपाल में पहली पोस्टिंग है, मेरे लिए समझ के ही कुछ बोलना है। आई थिंक मैंने उसका जवाब एनक्रोचमेंट पे मैं बोल चुका हूँ। हाँ, मैंने पहले ही उस आपके प्रश्न का बिना पूछे ही जवाब दे दिया था कि मुझे पहले उसकी व्यवस्था एक बना लेने दीजिए 10-15 दिन। आज से जनगणना शुरू हो रही है। पहले जब एसआरआर हुई थी उसमें भोपाल काफी पिछड़ा था। जी। अब जनगणना के काम में ना पिछड़े, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग होगी, किस तरह से काम? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स, और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी जिले वासियों के लिए कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं, लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। वो उसकी एक व्यवस्था है, बट प्रयास यही है कि कोई ऐसा ना करे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, बड़े ही अच्छा तरीके से हैंडल किया। क्या लगता है वो अनुभव राजधानी को हैंडल करने में कितना काम आने वाला है? देखिए, जो बीत गई सो बात गई। अब मैं आगे आप लोगों के साथ पूरे हमारे राज्य सरकार के सपोर्ट से हम भोपाल में अच्छा काम करना चाहेंगे। पूर्व में जो भी अच्छा काम हुआ उसमें बहुत से लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हम केवल एक चेहरा होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट रहा, राज्य सरकार का बहुत सपोर्ट रहा। उनके मार्गदर्शन से कानून व्यवस्था की वो स्थिति बन पाई और वहाँ की जनता का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे लिए यही लेसन है कि यदि हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं और उसमें फिर उस सबको समझ के, सारे स्टेक होल्डर्स की भावनाओं को समझ के जब निर्णय लेते हैं, तभी सही निर्णय होते हैं। और केवल ये कि हमारे मन में कोई ख्याल आ गया, उस पर जब चलते हैं तो उतने अच्छा निर्णय नहीं होते। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ में चल करके कोई निर्णय लिया जाए। सर, अभी करंट में मुझे जो भी जानकारी मिली है उसमें हमें जो अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा, क्योंकि वो उसमें राज्य सरकार भी निर्णय उनको भी लेने हैं, तो हाउसिंग बोर्ड के साथ बैठ के हम लोग बैठक करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।